वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बी फार्मेसी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है अपने को, और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट भी निकालने हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बोल लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बोल लीजिए या आइगन वैल्यू बोल लीजिए या लेटेंट रूट्स बोल लीजिए, इसका मान सेम होता है। एक ही चीज़ के इतने नाम हो सकते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स दिया रहेगा, या फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ऐसा दिया रहेगा, है ना, या लेटेंट रूट्स निकालने रहेंगे। ये अपने पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालना या आइगन वैल्यूज़ निकालना आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट या आइगन वैल्यूज़ अपन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन लेकर के मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, अपने पास एक क्वेश्चन है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी निकालना है और इस इक्वेशन का अपने को, इस मैट्रिक्स का अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ भी निकालना है या आइगन वैल्यूज़ निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना सिखा दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसको निकालने का तरीका होता है a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। इसी को अपन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। a माइनस लेमडा आई मतलब क्या है, देखिए a तो एक मैट्रिक्स है, a इक्वल्स टू क्या है 4 3 1 2, ये हो गया, माइनस लेमडा, और i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 3 1 2, और ये लेमडा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा लेमडा 0 0 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब इसको मैट्रिक्स का प्लस माइनस करना आप अच्छे से जानते हैं। ये इसके साथ माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ 0 माइनस होगा, इसके साथ 0 माइनस होगा और इसके साथ लेमडा माइनस होगा। इसी का आप डिटर्मिनेट निकाल दीजिए, इसी का डिटर्मिनेट निकाल दीजिए। 4 माइनस लेमडा 3 1 2 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। या आप क्या कीजिए, जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज इक्वल्स टू a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, ऐसा होता है। ये फॉर्मूला है, a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, केवल इसके डायगोनल एलिमेंट में लेमडा का माइनस करना है। तो 4 माइनस लेमडा 3 1 2 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, ऐसे ही करना है। इसी को मैं डिटेल्स में बताया हूँ। देखिए a रखा, फिर i रखा, लेमडा से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को माइनस किया, अल्टीमेटली आपको यही मिला 4 माइनस लेमडा 3 1 2 माइनस लेमडा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज इक्वल्स टू a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ डायगोनल एलिमेंट है वहाँ वहाँ आप लेमडा का माइनस कर दीजिए, तो ये भी सही होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे डिटर्मिनेट को, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अपने को मिल जाएगा। इस डिटर्मिनेट को आप सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेट को आप सॉल्व कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 4 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, ऐसा डिटर्मिनेट सॉल्व होता है। और इसका माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 इक्वल्स टू 0।
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 ज़ा 8, इसका इसके साथ कीजिए तो -4 लेमडा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो -2 लेमडा, और इसका इसके साथ कीजिए तो प्लस लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 = 0। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 लेमडा, और 8 - 3 तो ये हो जाएगा +5 = 0। ये जो आपको इक्वेशन मिला यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को अपन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं, ये वाला लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा +5 = 0, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल गया है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप डायगोनल में लेमडा का माइनस कर दीजिए और सिंपली डिटर्मिनेट को सॉल्व कर दीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो लेमडा की वैल्यू मिलेगी उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या आइगन वैल्यू बोलेंगे। इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो अपने को लेमडा की वैल्यू मिलेगी उसी वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या आइगन वैल्यू बोलेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप अपने लोअर क्लासेस में फैक्टराइज करना सीखे होंगे या गुणनखंड करना सीखे होंगे, मिडिल टर्म्स को ब्रेक करके, मध्य पदों को तोड़ करके आप फैक्टराइज करना सीखे होंगे। तो इसको मैं फैक्टराइज करके लेमडा की वैल्यू निकालता हूँ। मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और जोड़ने से या घटाने से कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, है ना। ऐसी कोई वैल्यू अपन ढूंढते हैं, ऐसी कोई वैल्यू ढूंढेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने से 5 आए और जोड़ने से 6 आए। तो अपन लोअर क्लासेस में पढ़े थे क्लास 9th में, तो ये हो जाएगा 5 × 1, तो 5 1 × 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5 - 1 करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा माइनस लेमडा +5 = 0, जैसे अपन क्लास 9th वगैरह में करते थे। अब इसको एक पेयर बनाएंगे, यहाँ से लेमडा को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा -5, यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लेमडा, यहाँ हो जाएगा -5 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा -1 एक फैक्टर निकला और लेमडा -5 दूसरा फैक्टर निकला, ठीक है। आइदर दिस = 0 और दिस = 0। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, या तो क्या हो जाएगा लेमडा -1 = 0 होगा, या तो लेमडा -5 = 0 होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर में है। तो ये हो जाएगा लेमडा = 1 और लेमडा = 5। तो आपको दो वैल्यू मिली लेमडा की, लेमडा = 1 एंड 5। यही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़, या इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स भी बोलते हैं, या इसी को आइगन वैल्यूज़ भी बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए। इसी को आइगन वैल्यूज़ भी बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट भी बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ भी बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना हो तो a - λ = 0 कर देंगे, ठीक है। फिर अपन उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो इक्वेशन मिलेगा उसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलेंगे। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लेमडा की जो वैल्यू मिलेगी उसको अपन कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट या आइगन वैल्यूज़ बोलेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए 3x3 का मैट्रिक्स लेकर के देखते हैं कि उसका आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर अपन कैसे निकालते हैं। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके लिए। 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है, 3x3 मैट्रिक्स का है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका। इफ़ a = 1 0 - 1 1 2 1 2 2 3 देन ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a - λI = 0,
ए माइनस लेमडा आई की जगह में आप डायरेक्ट ना डायगोनल वाले एलिमेंट में लेमडा लेमडा का माइनस कर दीजिए, यही आंसर आएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 1 माइनस लेमडा 0 माइनस 1, ये हो जाएगा 1, 2 माइनस लेमडा 1 और ये हो जाएगा 2, 2, 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। इसका इतना ही मान आएगा। आप डायगोनल एलिमेंट में क्या करेंगे, लेमडा लेमडा का माइनस कर देंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ये डिटर्मिनेट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेट को सॉल्व करके इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी इक्वेशन मिलेगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये देखिए क्या बन गया डिटर्मिनेट, इसका फॉर्मूले में ही डिटर्मिनेट है। इस डिटर्मिनेट को अपन सॉल्व कर देंगे और जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को ही अपन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेट सॉल्व करना आप जानते हैं, डिटर्मिनेट वाले टॉपिक पे चले जाइए। मैं डिटर्मिनेट को सॉल्व करना आपको सिखाया हूँ। बिफोर 3-4 वीडियोस के पहले आप देखेंगे तो डिटर्मिनेट का पूरा वीडियो आपके पास होगा, तो वहाँ से डिटर्मिनेट सॉल्व करना आप एक बार देख लीजिए। मेरे ख्याल से आपको आता होगा। फिर भी इस डिटर्मिनेट को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, है ना। इसके लिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, है ना। ये कैंसिल और इसका -2। ठीक है, और ये वाला एलिमेंट -0 हो जाएगा, इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है। 0 के साथ किसी का भी इनटू होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है -1, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको आप रफ में सॉल्व कर लीजिए, रफ पेपर में सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6, और इसके साथ कितना है, -2 है। इसके साथ ये वाला -2 है, इसको मैं पूरा रफ में सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, तो मेरे को मिलेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 माइनस 2 4 मिल जाएगा मेरे को यहाँ से 4। तो इसको मैं रफ में सॉल्व किया तो ये हो गया 1 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4। ठीक है, ये तो 0 हो गया। ये हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर से इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 लेमडा, ये हो जाएगा +4। इसका साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +5 लेमडा स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 लेमडा। यहाँ से देखिए 2 माइनस 4 तो -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +2 हो गया, और ये -2 लेमडा हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, सभी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा लेमडा क्यूब, सबसे बड़ा पावर इसी का है। ग्रेटेस्ट पावर को अपन अलग कर लीजिए, कर लेंगे ग्रेटेस्ट पावर को, ये लेमडा क्यूब है। उसके बाद लेमडा स्क्वायर है इसमें और इसमें, तो 5 और 1 ये हो जाएगा 6 लेमडा स्क्वायर। उसके बाद लेमडा वाले टर्म्स को देखेंगे, ये हो जाएगा 5 लेमडा -4 लेमडा -2 लेमडा, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 -11 लेमडा, ये हो गया। उसके बाद जो नंबर है अपने पास 4 + 2 ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। अब पहला लेटर माइनस नहीं होना चाहिए, इसको मैं पॉजिटिव बना ले रहा हूँ, माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस +11 लेमडा -6 इक्वल्स टू 0। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसी को अपन कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलेंगे। ये आपको मिल गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकाले? जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 लिखे, और डायगोनल, इसका मतलब होता है जो डायगोनल एलिमेंट है सभी में लेमडा लेमडा को अपन क्या किए, माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। उसके बाद सिंपली अपन क्या किए, डिटर्मिनेट को सॉल्व कर दिए, डिटर्मिनेट को सॉल्व कर दिए, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिए। सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास जो भी इक्वेशन आया वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। अब इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालूंगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल गया अपने को, लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अपने को मिल गया। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे। रूट निकालेंगे मतलब लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। लेमडा की कितनी वैल्यू आएगी, जितना इसका पावर है। इसका पावर 3 है, मतलब लेमडा की 3 वैल्यू निकलेगी। लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा की 3 वैल्यूज निकलेगी। वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कहलाएगा। अब लेमडा की 3 वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे? क्लास 9th में आप हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़े थे या शेषफल प्रमेय पढ़े थे, जिससे कि यहाँ से अपन क्या करते हैं, लेमडा को फैक्टराइज करके लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। पावर 3 में फैक्टराइज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो अपन क्या करते हैं, लेमडा का एक ऐसा मान रखते हैं। लेमडा का मान आप 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ये इक्वेशन 0 आ जाए। ठीक है, जैसे मैं लेमडा बराबर, वो अपने मन से ही रखना पड़ता है, अपने मन से रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा वैल्यू रखते हैं ताकि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। लेमडा इक्वल्स टू 1 रखता हूँ मैं, तो 1 टू द पावर 3 -6, 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 11 इंटू 1 -6। तो देखिए क्या मिला, 1 का पावर 3 मतलब 1 मतलब 1 इंटू 6 प्लस 11 -6। तो इसको जोड़ेंगे तो 12 -12 आ जाएगा, कुल मिलाकर 0 आ गया। तो लेमडा बराबर 1 रखने से इसकी वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई। तो इसका एक रूट तो है, लेमडा इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट होगा। ठीक है, बाकी 2 रूट को कैसे निकालेंगे, मेरी बात को समझ रहे हैं कि जब भी आपको क्यूब में इक्वेशन मिलेगा तो लेमडा की 3 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। तो 3 वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टराइज करके निकालेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो एक वैल्यू को आपको सपोज करना है कि लेमडा की वैल्यू आप कभी 1 रख के देखिए, कभी -1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, -2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, -3 रख के देखिए। ऐसा क्या चीज़ रखें जिसके कारण उस वैल्यू को पुटअप करने से इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो यहाँ मैं देखिए लेमडा बराबर 1 रखा, लेमडा की जगह में 1 रखा, तो ये पूरा का पूरा 0 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि लेमडा इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट है, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक रूट निकल गया लेमडा इक्वल्स टू 1। बाकी 2 रूट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे लोअर क्लासेस में आप पढ़े थे ना, ये हो जाएगा लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -6 डिवाइडेड बाई लेमडा -1। इससे डिवाइड कर दीजिए, जो भी यहाँ बचेगा उसको 0 से इक्वेट कराएंगे तो 2 रूट आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे करते थे, यहाँ लेमडा क्यूब लाना है तो यहाँ मैं लेमडा स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर। ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -5 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -6। फिर यहाँ -5 लेमडा का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, और इसके साथ माइनस +5 लेमडा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 6 लेमडा -6 आ जाएगा। यहाँ +6 का मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 6 लेमडा -6। ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इसको आप 0 से इक्वेट करा दीजिए। अब आपके पास क्या बचा, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +6 इक्वल्स टू 0, ये बचा। अब इसको मिडिल टर्म्स में आप ब्रेक करके इसका फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से 6 आए और जोड़ने या घटाने से 5 आए, तो ऐसा मिडिल टर्म को किस में ब्रेक कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -3 लेमडा, 2 और 3 में तोड़ देंगे इसको,
तो ये 0 हो जाएगा। ये यहाँ से लेमडा को कॉमन निकाल लेंगे, लेमडा -2 -3 को कॉमन निकाल लेंगे, लेमडा -2, तो ये हो जाएगा लेमडा -2 और लेमडा -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइदर लेमडा -2 इक्वल्स टू 0 और लेमडा -3 इक्वल्स टू 0। तो एक आ जाएगा लेमडा बराबर 2, एक आ जाएगा लेमडा बराबर 3। ठीक है, तो आपके जो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स आए, क्या क्या रूट्स निकला, लेमडा बराबर 1, लेमडा बराबर 2 और लेमडा बराबर 3, ये 3 रूट निकले। ठीक है, तो आप ऐसा निकाल सकते हैं उसको। और यदि ये वाला डिवीज़न आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता हो तो मैं एक डिवीज़न आपको और सिखा देता हूँ। देखिए, ये डिवाइड करने में यदि आपको प्रॉब्लम जाता हो तो एक डिवीज़न मैं आपको और एक दूसरा मेथड से डिवाइड करना सिखा दे रहा हूँ। देखिए, अपने को क्या करना है, इसको लेमडा बराबर 1 से डिवाइड करना, इसको है ना, इसको लेमडा इक्वल्स टू 1 से डिवाइड करना है। तो इसके कोफिशिएंट को लिख लीजिए। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है -6, इसका कितना है 11, इसका कितना है -6। इसको क्या चीज़ से डिवाइड करना है, लेमडा इक्वल्स टू 1 से। यहाँ लिख लीजिए 1, और यहाँ देखिए 1 का 1 ऐसा हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1, और इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो -5 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो -5 हो गया, इन दोनों को प्लस कीजिए तो यहाँ पास 6 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो ये 6 आया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आपने लेमडा क्यू वाले को डिवाइड किया है तो एक पावर को कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड ना करके आप ऐसा भी डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप मिडिल टर्म्स को ब्रेक करके आंसर लाएंगे तो 2, 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए, चाहे इस तरीके से डिवाइड कीजिए। एक पावर को कम करना, यहाँ लेमडा क्यूब है तो यहाँ एक पावर को कम कर दिए तो लेमडा स्क्वायर आ गया, ये 5 लेमडा आ गया, ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ऐसा भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ये 3 वेरिएबल्स वाले हैं तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।